उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र से भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 48 में से 17 सीटें मिली हैं। उनमें से भी बीजेपी को 9, शिंदे शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। ऐसे सियासी पंडितों की नजर महाराष्ट्र में सेंट्रल मिनिस्ट्री ओहदे की दावेदारी पर गड़ी हुई है। जराये के मुताबिक कैबिनेट फॉर्मेशन में 4 सीटों पर 1 के आसपास का फॉर्मूला बनाया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को कम से कम 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट मिल सकते हैं। चुनावी अमल में आने वाले असेंबली चुनाव को भी ध्यान में रखा गया। इनमें बीजेपी से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को तो शर्तों के दायरे से बाहर ही माना जा रहा है। इनके अलावा उदयराज भोसले जो सतारा से आते हैं और शिवाजी के वंशज हैं, रक्षा खंडसे रोवेर से चुनाव जीती हैं और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बेटी हैं। हेमंत सावरा पालघर से हैं और आदिवासी समाज की नुमाइंदगी करते हैं। ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली लिस्ट बताई जा रही है। इन लोगों के नाम वजीर ओहदे की दौड़ में आगे हैं। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना से कई नाम वजीर ओहदे की रेस में हैं। बुल्ढाणा से प्रतापराव जाधव मराठा में बड़ा नाम है। मावल से श्रीरंग बारणे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए औरंगाबाद से भूमरे संदीपन राव आसाराम का नाम आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार के पास 1 सीट है, लेकिन उन्हें प्रफुल्ल पटेल के तौर पर 1 सांसद मिल सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले भी सेंट्रल में तजुर्बा ले चुके हैं। माना जा रहा है कि सारे नाम सोशल इंजीनियरिंग और दलगत बैलेंस की बुनियाद पर निकाले गए, ताकि आने वाले असेंबली चुनाव में आम चुनावों से सीख लेकर अच्छा मुजाहरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।